हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज के इस नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस में। ठीक है, तो चलिए, बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट कर रहे थे कि सर केमिस्ट्री के वीडियोस बहुत दिनों से नहीं आ रहे। तो चलिए आज के इस टॉपिक में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसा कि आपको टॉपिक और थंबनेल में दिख रहा होगा, आज से हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के हमारा लेसन 1 होगा, जिसमें कि हम लोग तत्वों को अलग करने के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस फॉर द आइसोलेशन ऑफ एन एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि तत्वों को अलग करने के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं। ठीक है, तो जो भी बच्चे न्यू होंगे चैनल पे वो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं करा है वो हमारे लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से जाइए सारे बच्चे, और वहाँ से डाउनलोड करके क्लास 10th 11th और 12th, ठीक है, देखिए ड्रीम क्लासेस का आपको ऐप दिखेगा। ठीक है, आप प्ले स्टोर पे जाइए, ये ड्रीम क्लासेस का लोगो करके हमारा ये ऐप होगा, इस तरह से बना होगा। आप जाइए प्ले स्टोर में। ठीक है, प्ले स्टोर में सारे बच्चे जाइए और वहाँ से अभी लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, और सारे बच्चे वहाँ से हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 10th 12th और जनरल कंपटीशन के, और जैसे कि आईआईटी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए भी वहाँ पे बैच स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स का वहाँ पे क्लियर पढ़ाई कराया जाएगा आप लोग को। तो वहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, जो भी बच्चे अगर पूरी तैयारी करना चाहते हैं 10th 11th 12th के लिए। ठीक है, तो चलिए आज के इस टॉपिक को बढ़ाते हैं हम लोग आगे, उस पर तो हम लोग बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक पढ़ना है इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेसन 1 में, वो पढ़ना है हमारा, देखिए, खनिज। ठीक है, खनिज यानी कि मिनरल। तो चलिए इसके परिभाषा को जानते हैं। इसका कभी कभी एग्जाम में ये पूछता भी है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में कि खनिज क्या होता है। तो राइट आंसर इसका कहेंगे हम लोग कि प्रकृति में उपलब्ध वैसे अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिस्कस, यहाँ पे ये भी क्लियर हो रहा है कि खनिज कैसा पदार्थ है, तो अकार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, तो प्रकृति में उपलब्ध मतलब कि पाया जाने वाला, उपलब्ध का मतलब पाया जाने वाला, वैसा अकार्बनिक पदार्थ जिसकी विशिष्ट रासायनिक एवं क्रिस्टलीय संरचना, क्रिस्टलीय संरचना का मतलब हो गया उसकी बनावट होती है, खनिज कहलाता है। ठीक है, जिसकी क्या होती है, विशिष्ट रासायनिक एवं क्रिस्टलीय संरचना होती है, विशिष्ट होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खनिज का। ठीक है, कि प्रकृति में उपलब्ध वैसे अकार्बनिक पदार्थ जिसकी विशिष्ट रासायनिक एवं क्रिस्टलीय संरचना होती है, खनिज कहलाते हैं। ठीक है, काफ़ी इजी था, कुछ समझाने का है ही नहीं इसमें। चलिए, तो जो भी बच्चे नोट्स बना रहे होंगे वो लिखते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। देखिए दूसरा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अयस्क यानी कि ओरेस। तो अयस्क की परिभाषा हम लोग जानेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा है। तो वैसे खनिज जिनसे कम खर्च में सुविधा पूर्वक, ठीक है, वैसे खनिज जिनसे कम खर्च में सुविधा पूर्वक धातुओं का निष्कर्षण होता है। ठीक है, धातुओं का निष्कर्षण होता है, अयस्क कहलाता है। काफ़ी इजी है जी। देखिए क्या कर रहा है, वैसे खनिज जिनसे कम खर्च में सुविधा पूर्वक, खर्च भी कम हो और उन्हें सुविधा भी हो, ठीक है, क्या किया जाता है, धातुओं का निष्कर्षण होता है, अयस्क कहलाता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, जिसका कि सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O। एल्यूमिनियम का प्रमुख क्या होता है, अयस्क होता है। ठीक है, तो ये था हमारा अयस्क का परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण। चलिए अब एक और बेहद ही शानदार प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम में रिपीटेड किया जाता है, और इस बार भी पूरा पूरा चांस इस क्वेश्चन का बन रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग इसको भी कर लीजिएगा सारे बच्चे, अभी हम करवा रहे हैं इसको, और आप लोग अच्छे से इसको पढ़ कर जाइएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन ये वाला है जी, प्रश्न हमारा है खनिज एवं अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा है, तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लेंगे और रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग अच्छे से टॉपिक को समझ लीजिएगा, आपको सारा क्वेश्चन यहीं पे याद हो जाएगा। जैसा कि आप लोग को ये ऊपर दोनों वाला जो भी हम पढ़ा है वो याद हो गया होगा। तो हमारा टॉपिक है, लिखिए खनिज एवं अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। क्या करेंगे अंतर वाले प्रश्नों में, चलिए देखिए अंतर वाले प्रश्नों में हमें क्या करना है
एक तरफ हम खनिज को रखेंगे, एक तरफ अयस्क को रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग खनिज में जाना था, अभी हम लोगों ने ऊपर परिभाषा कि वैसे अकार्बनिक पदार्थ जिसकी विशिष्ट रासायनिक एवं क्रिस्टलीय संरचना होती है खनिज कहलाते हैं। खनिज की तरफ हम लोगों ने जाना। और अयस्क की तरफ हम लोग इसका परिभाषा जानेंगे कि वैसे खनिज जिनसे कम समय में या कम खर्च में सुविधापूर्वक धातुओं का निष्कर्षण होता है अयस्क कहलाता है। तो पहला दोनों का अंतर तो हमारा इसकी परिभाषा ही हो गई। अब दूसरा अंतर क्या होता है, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, इसको समझिएगा। दूसरा जो है कह रहा है कि सभी खनिज जो होते हैं वो अयस्क नहीं होते। ठीक है, खनिज के बारे में कह रहा है कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का ये दूसरा अंतर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दो अंतर हम लोगों ने इसमें पढ़ा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या पढ़ना है। तो आप लोग सारे बच्चे इन दोनों अंतर को एग्जाम में अच्छे से कर लीजिएगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी इजी था इसका आंसर। अब हम लोग को पढ़ना है, देखिए एक मेन टॉपिक जो कि बार बार एग्जाम में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो जिन बच्चों का यहाँ पे ये टॉपिक क्लियर होगा वो एक भी क्वेश्चन उनका एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, और काफ़ी ये अच्छा टॉपिक है, आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। देखिए हम जानते हैं कुछ धातुओं एवं उनके अयस्क के बारे में। ठीक है, कौन कौन से धातु मेन रूप से होते हैं, ठीक है, जिनको हमें पढ़ना है, और उनके अयस्कों के बारे में। तो देखिए पहला सबसे पहले हम लोग को जानना है लोहा। ठीक है, यानी कि आयरन के बारे में। तो लोहा में जानेंगे हम लोग। इसके देखिए मेन रूप से 4 अयस्क होते हैं। सबसे पहला होता है हेमाटाइट, या हेमेटाइट भी कभी कभी देखने को मिलेगा। इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। ठीक है, दूसरा होता है मैग्नेटाइट, जिसका कि फॉर्मूला होता है Fe3O4। जैसे जैसे देखिए बढ़ रहा है, ये टॉपिक बड़ा है। देखिए तीसरा हमारा है सीडेराइट, यानी FeCO3। और चौथा हमारा था आयरन पायराइट्स। ठीक है, जिसे हम लोग झूठा सोना के नाम से भी जानते हैं, FeS2। तो ये 4 टॉपिक आप लोग जरूर नोट करिएगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम में जो आपका देखिए प्रश्न कैसे बनेगा, आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा कि आयरन पायराइट्स किसका अयस्क है, तो क्या होगा आंसर जी, लोहा। ठीक है, एक पूछता है ऐसे हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो लोहे का। या फिर आपसे पूछ देगा कि लोहे के 2 मुख्य अयस्कों के नाम लिखे, तो आप लोग हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट कोई भी 2 लिख सकते हैं। या आपके सामने एग्जाम में इस तरह से भी पूछेगा कि हेमेटाइट का सूत्र जो है फॉर्मूला वो क्या होता है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, Fe2O3। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक आप लोग एकदम क्लियर रखिएगा, तो आपका एक भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे धातु की ओर बात करते हैं। दूसरा हमें पढ़ना है इसमें जिंक, Zn। ठीक है, तो इसमें हम लोग को देखेंगे यहाँ पे 3 अयस्क इसके मेन रूप से होते हैं। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा लोहा के कितने, 1 2 3 4, और यहाँ पे जिंक का पढ़ेंगे 3 अयस्क। जैसा पहला हमारा देखिए जिंक ब्लेड, यानी कि इसका सूत्र होगा ZnS। दूसरा हमारा है जिंकाइट, यानी कि ZnO। और तीसरा हमारा है कैलेमाइन, यानी कि ZnCO3। तो ये था मेन रूप से जिंक का 3 अयस्क, जो कि एग्जाम में पूछता है। ऐसा करके पूछेगा आपसे कि कैलेमाइन किसका अयस्क होता है, तो जिंक का। या जिंकाइट किसका अयस्क होता है, तो जिंक का। आपको फॉर्मूले पर भी क्वेश्चन बना सकता है कि ZnO किसका अयस्क होता है, तो जिंक का। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग आगे बात करते हैं मैग्नीशियम का। ठीक है, जिसका कि संकेत Mg होता है। तो चलिए इसमें जानेंगे। देखिए इसके भी 3 मेन रूप से अयस्क होते हैं। पहला होता है डोलोमाइट। ठीक है, पहला डोलोमाइट, जिसका कि फॉर्मूला होता है CaCO3 × MgCO3। दूसरा हमारा मैग्नेसाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट नहीं जी, मैग्नेसाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट देखिए ये लोहा वाला था, ये हमारा मैग्नेसाइट यानी MgCO3। और तीसरा हमारा देखिए कार्नालाइट या कार्नोलाइट भी इसको पढ़ते हैं। कभी कभी आपको बुक्स वगैरह में इस तरह से भी देखने को ये मिलेगा, ये टॉपिक इस तरह से कार्नोलाइट। आगे भी एग्जाम के बाद भी आपको 12th के बाद भी ये सब टॉपिक पढ़ने को मिलेगा जनरल कंपटीशन में, कि कार्नोलाइट मुख्य रूप से किसका अयस्क होता है, तो वहाँ पे क्या टिक करना है आपको, मैग्नीशियम का। ठीक है, तो देखिए कार्नालाइट या कार्नोलाइट, इसका अनुसूत्र होगा KCl × MgCl2 और × 6H2O। ठीक है, तो ये था मैग्नीशियम के 3 प्रमुख अयस्क। एक नंबर हमारा डोलोमाइट, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा CaCO3 × MgCO3। दूसरा मैग्नेसाइट MgCO3। और तीसरा हमारा कार्नालाइट यानी KCl MgCl2 ×
6H2O, ठीक है, यहाँ पे भी इंटू होगा। तो ये था हमारा 3 टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, 3 धातु के बारे में, लोहा, जिंक और मैग्नीशियम। अब हम लोग आगे मेन रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि हमारे धातु का नाम है पारा, ठीक है, जिसका कि संकेत Hg होता है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है जी, इसको आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा, ठीक है। पूछता है क्वेश्चन हमारा, देखिए इसका जो मेन एक एस होता है वो होता है सिनेबार, जिसका अनुसूत्र होता है Hgs, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा सिनेबार मुख्य रूप से किसका एस होता है, तो क्या टिक करेंगे आप लोग, पारा। यानी एक इस तरह से भी पूछेगा कि पारे का एक मुख्य एस का नाम क्या होगा, तो सिनेबार। क्लियर है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एस की ओर, ठीक है, अगले धातु की ओर। टीन, टीन के बारे में पढ़ेंगे। तो टीन का देखिए मुख्य रूप से एक एस होता है, वो होता है टीन स्टोन, जिसका कि अनुसूत्र SnO2 होता है, ठीक है। पारा का क्या था, सिनेबार Hgs, टीन का होता है टीन स्टोन SnO2, ठीक है। चलिए अगला पढ़ लेते हैं हम लोग, लेड। लेड के बारे में जानेंगे। तो लेड का जो होता है देखिए मेन रूप से एस होता है गैलेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेड हम लोग सीसा को बोलते हैं जी, ठीक है। तो लेड यानी कि Pb, इसका एक मेन रूप से एस होता है गैलेना, जिसका अनुसूत्र होता है Pbs, ठीक है। तो याद रखेंगे ये टॉपिक भी। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, सिल्वर। सिल्वर यानी चांदी के बारे में, चांदी धातु। तो इसके देखिए दो मेन रूप से एस होते हैं। पहला होता है सिल्वर ग्लांस, यानी कि Ag2s, ठीक है। सिल्वर ग्लांस का मतलब क्या हो गया, इसका एस का अनुसूत्र Ag2s। और दूसरा होता है हॉर्न सिल्वर, यानी कि AgCl, ठीक है। तो ये था सिल्वर के दो मुख्य एस। अब हम लोग एक लास्ट टॉपिक हम लोग को बहुत ही अच्छा पढ़ना है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, एक लोहा वाला और एक एल्यूमिनियम ये वाला, और जिंक वाला भी कभी कभी पूछा जाता है। तो वो सब तो हम लोग जब गैसिंग क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे आप लोग को, तो वहाँ पे क्लियर करा देंगे क्या पूछा जाता है क्या नहीं। तो अभी फिलहाल हम लोग बुक सोल्यूशन में पढ़ेंगे एल्यूमिनियम धातु के बारे में, ठीक है। तो एल्यूमिनियम धातु का जो हमारा है 4 एस होता है मुख्य रूप से। पहला होता है बॉक्साइट, ठीक है। क्या होता है, बॉक्साइट, इसका अनुसूत्र होगा Al2O3 इंटू 2H2O। दूसरा होता है कोरंडम, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, कोरंडम बहुत बार पूछा है जी। कोरंडम किस धातु का मुख्य एस होता है, तो एल्यूमिनियम का। इसका जो अनुसूत्र होगा वो होगा Al2O3। और तीसरा हमारा होता है क्रायोलाइट, बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा है कि क्रायोलाइट मुख्य रूप से किसका एस होता है, तो एल्यूमिनियम का। एक हमारा था यहाँ पे देखिए कार्नोलाइट, कार्नोलाइट जो था हमारा मैग्नीशियम का था जी, देख लीजिए, कार्नोलाइट मैग्नीशियम और क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का, ठीक है। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, बहुत बार एग्जाम में ये कंफ्यूज कर जाते हैं सारे बच्चे। और हमारा लास्ट टॉपिक है एल्यूमिनियम का एक चलिए, और ये हमारा क्या था, एक चौथा नंबर जो था वो क्या था, अवरक, यानी कि K2O इंटू 3Al2 इंटू O3 इंटू 6SiO2 इंटू 2H2O। थोड़ा सा लंबा है जी, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा एल्यूमिनियम के 4 प्रमुख एस, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। चलिए एक देखिए लास्ट इसमें हम लोग को पढ़ना है, वो भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, तांबा, यानी कि तांबे धातु के कुछ प्रमुख अयस्कों के बारे में। तो जानेंगे, देखिए तांबा यानी कॉपर भी से कहते हैं, इसका संकेत Cu होता है। तो इसके 4 प्रमुख अयस्क होते हैं। पहला होता है कॉपर पाइराइट्स, ठीक है, कॉपर पाइराइट्स, जिसका अनुसूत्र होता है CuFeS2। दूसरा होता है क्यूप्राइट, क्यूप्राइट इसका अनुसूत्र होता है Cu2O, ठीक है। और तीसरा हमारा इसमें होता है कॉपर ग्लांस, यानी कि Cu2S। और चौथा हमारा इसी में होता है मैलेकाइट, यानी कि CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। देखिए इसको अच्छे से पढ़िएगा सारे बच्चे। मैलेकाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ प्रमुख धातु एवं उसके अयस्कों के बारे में टॉपिक, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कुछ और जान लेते हैं कुछ इस वीडियो में। अगला जो हमारा टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें धातु कर्म, यानी कि मेटलर्जी, ठीक है। मेटलर्जी के बारे में पढ़ना है। तो इसके आंसर को हम लोग जानते हैं, धातु कर्म क्या होता है। तो इसका आंसर देखिए ये होगा राइट, कि अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण, ठीक है। देखिए क्या करा, अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण एवं उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया, यानी शुद्ध करने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है,
धातु कर्म कहा जाता है। काफ़ी ईजी है। अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण एवं उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया को धातु कर्म कहा जाता है। अब देखिए इसमें जानना है हमें कि धातु कर्म के कुछ चरण होते हैं, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं धातु कर्म के विभिन्न चरण, यानी कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेटलर्जी, ठीक है, यानी कि स्टेजेस का मतलब चरण। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसमें कि धातु कर्म के कौन कौन से चरण होते हैं, वो भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए हमारा टॉपिक है कि धातु कर्म के 4 प्रमुख चरण होते हैं। सबसे पहला होता है अयस्क का सांद्रण, ठीक है, पहला चरण क्या होता है, अयस्क का सांद्रण यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओरेस, ठीक है। दूसरा होता है जारन या निस्तापन, इसका कह सकते हैं हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, ठीक है। और तीसरा हमारा होता है अवकरण यानी कि रिडक्शन। और चौथा हमारा होता है धातुओं का शुद्धिकरण यानी प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है। ये था हमारा 4 टॉपिक, यानी धातु कर्म के 4 प्रमुख चरण। पहला क्या था, अयस्क का सांद्रण, जारन या निस्तापन, अवकरण या धातुओं का शुद्धिकरण। तो आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि धातुओं के विभिन्न चरणों के बारे में डिस्कस करें तो इन चारों टॉपिक को वहाँ पे लिख देना, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक इसमें जानेंगे थोड़ा सा, अयस्क का सांद्रण, जो कि अच्छा टॉपिक है और बहुत ही सिंपल भी है। देखिए क्या जानेंगे इसमें, अयस्क का सांद्रण। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, अयस्क का सांद्रण कहा जाता है। सांद्रण का मतलब हो गया उससे छानना, यानी उससे अशुद्धियों को अलग करना, दूर करना, ठीक है। तो काफ़ी इजी आंसर है इसका कि अयस्क में उपस्थित मतलब मौजूद अशुद्धियों, जो उसमें अशुद्धि होता है उसको दूर करने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाते हैं, अयस्क का सांद्रण कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम इस टॉपिक में एक और मेन टॉपिक को पढ़ लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक समाप्त हो जाएगा। फिर एक हमें इस टॉपिक में जो पढ़ना है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए ये वाला टॉपिक पढ़ना है जी। देखिए अयस्क का सांद्रण करने की विधि, ठीक है, अयस्क के सांद्रण करने की कुछ विधियां होती हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला होता है देखिए हाथ से चुनकर, ठीक है, उसकी अशुद्धि को हम लोग हाथ से चुनकर निकाल सकते हैं, ये हो गया पहला विधि। दूसरा हो गया गुरुत्व पृथक्करण विधि, यानी कि देखिए पहला का इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं हाथ से चुनकर यानी बाय हैंड पिकिंग, ठीक है, हाथ से चुनकर। दूसरा हो गया गुरुत्व पृथक्करण विधि यानी ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। और तीसरा हमारा हो गया फेन उत्प्लावन विधि, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फेन उत्प्लावन विधि, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, यानी कि फ्लोटेशन प्रोसेस। और चौथा हमारा चुंबकीय पृथक्करण विधि यानी कि मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। और लास्ट हमारा 5वां नंबर है निच्छालन यानी कि लीचिंग विधि द्वारा, ठीक है। तो ये था अयस्क के सांद्रण के करने की कुछ महत्वपूर्ण विधियां जो कि 5 टॉपिक से समाप्त हुआ, ठीक है। तो चलिए आज के इस टॉपिक को हम लोग यहाँ तक ही रहने देते हैं। आगे इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारे लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए और बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से, ठीक है। तो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।